हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। तो अभी सुबह का हो रहा है 6:45 के लगभग और यहाँ पर तैयारी हो रही है जिया का लंच बॉक्स और साथ में जो खा के जाएगी, और इनके लिए भी तो सबके लिए एक साथ ही बना रहे हैं तो फटाफट हो जाएगा ये। तो क्या-क्या बन रहा है ये भी आप लोग को बता देते हैं। 2 तरफ गैस ऑन है, यानी कि दोनों तरफ पकेगा। आज ना कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों का ये रहता है ना कि जो चीज़ लेके जाएँगे वो खा के नहीं जाएँगे, जो खाएँगे वो लेके नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे जिया के लिए बन रहा है, अभी जो खाएगी वो छाछी खाएगी। छाछी मतलब आटे का जो आप लोग चीला कह लीजिए, ये स्वीट है यानी इसमें चीनी मिला हुआ है। चाहे तो आप इसको नमकीन भी बना सकते हैं, ठीक है? तो एक तरफ बन रहा है छाछी और एक तरफ पोहा बन रहा है। पोहा हमारे घर में सबका फेवरेट है, जिया भी अच्छे से खा लेती है, यानी उसको लंच बॉक्स में अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में इनको भी ऑफिस जाना है, साथ ही में निकलते 5-10 मिनट का ही अंतर होता है, तो इनको भी नाश्ता देना है। तो बस इसीलिए पोहा बन रहा है, और पोहा थोड़ा सा जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो ये, और ठंडी भी आ गई ना, तो ठंडी में ये सब चीज़ का अलग मजा होता है। तो बस यहाँ पे छाछी बन के तैयार हो चुका है और साथ में ना पोहा बन रहा है। उसको धीमी आंच पे रख दिए हैं और जिया का यहाँ पे बाल बना लेते हैं। सब काम सुबह ना इतनी हड़बड़ी में होता है ना, एक पैर इधर होता है एक पैर उधर होता है। और अब तो जिया का टाइमिंग चेंज हो गया है, लेकिन क्या होता है ना कि अब मुझे ज़्यादा उलझन हो रहा है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग ना सेम हो गया है। 7:45 बजे से जिया का क्लास है और इनका भी वही टाइम है कि 8 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते। तो मैं वहाँ चली गई थी ना, तो ये इधर आके पोहा देखने लगे थे, हाथ मुंह धो के निकले तो देखे कि चढ़ा था तो आ गए। तो ऐसे होते हैं हस्बैंड, और अच्छा लगता है जब आपका कोई केयर करता है और ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ और भी अच्छा लगता है। तो पोहा बन के एकदम रेडी हो चुका है, ऊपर से डाल चुके हैं धनिया की पत्ती और अब डाल देंगे इस पे केचप। अभी नहीं, जब प्लेट में निकालेंगे तो ये देखिए प्लेट में निकालने लगे और बस इसमें केचप डालेंगे। साथ ही साथ में ना जिया का जो लंच बॉक्स है उसे भी तैयार कर लेते हैं, एक ही साथ सब कुछ भर भर देते हैं। तो ये देखिए केचप आ चुका है, और मुझे ना केचप के साथ अच्छा नहीं लगता है, हल्का-फुल्का रहेगा तो कभी-कभार चल जाता है। जैसे गरमा-गरम में नहीं, ठंडा रहेगा तो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए केचप चाहिए रहता है, नहीं तो गरमा-गरम में ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अभी ये ना पहले नाश्ता करेंगे, फिर जिया को छोड़ के आएँगे और फिर चाय पिएँगे, फिर जो ऑफ़िस का यूनिफ़ॉर्म है ना वो पहनेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट बाकी है और ये ऑफ़िस चले गए हैं। पूरा घर देख लीजिए फैला के गए हैं। आज ना शर्ट चेंज करके गए हैं, और जिया यहाँ कॉपी किताब, अभी पूरा प्रेस तो हमेशा हमारे यहाँ पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ प्रेस होता ही रहता है। जीसू का रूम भी फैला हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे सो रहे हैं ना आजकल। जब से जीसू गया ऊपर से रात भर वो हिसाब करते थोड़ा देर बैठे भी रहते हैं ना, तो उनके दिमाग में जैसे कि चलता रहता है क्या करना है क्या करना है, ये सब चीजें। तो घर देख लीजिए, ठीक है। अभी पूरा काम बाकी है, और ये जो सूटकेस है ना, ये जीसू की मेहरबानी है, और जो उतार के चला गया है लेकिन रखा नहीं, और इतना ज़्यादा भारी है कि हमसे तो उठ ही नहीं रहा है। और इनके पास टाइम कम होता है ना, तो हम सोचते हैं कि ना परेशान करें, बोल ही नहीं पा रहे, मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा है कि सूटकेस उठा के रख दीजिए। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो इनसे रखवा देंगे। और सोच ये रहे हैं कि काम स्टार्ट करने से पहले ना हम नाश्ता कर ले, क्योंकि पोहा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि पहले ब्रश करके और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद फिर ठंडा ठंडा पोहा खाया जाए। तो पोहा उतना गर्म नहीं बचा है, ठंडा ही हो गया है। तो ब्रश मुंह में डाल लिया और उसके बाद फिर अपना बाकी का जो काम है ना वो भी साथ ही साथ में करना स्टार्ट कर दिए। ये लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, कभी भी ना एक काम नहीं कर सकते, एक काम के साथ जब तक 2-3 काम नहीं ऐड हो तब तो मज़ा नहीं आता है। तो बाथरूम से जितना भी सब उतार के रख के गए हैं। आज वॉशिंग मशीन लगाने के लिए सोचे थे लेकिन नहीं लगा पाए, लेकिन फ़िलहाल
फिलहाल अभी तक तो यही था कि आज वॉशिंग मशीन निकालेंगे, बहुत सारा धोने के लिए हो गया। और सब वॉशिंग मशीन पे रख के ब्रश वश करके आ चुके हैं। और चाय इनके लिए बनाए थे तो अपने लिए भी चाय बना ही लिए थे। तो पोहा निकाल दिए हैं जो कि एकदम ठंडा हो चुका है, गरम कुछ भी नहीं था। और थोड़ा देर बाद खाए होते ना तो और खाने लायक भी नहीं होता, क्योंकि फिर ना चूड़ा थोड़ा सा चिमड़ चिमड़ सा लगने लगता है। तो निकाल दिए हैं, साथ में चाय भी ले लिए हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर बेड वोड ठीक करने के लिए आ गए हैं। और आजकल ना हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सबा की शादी बहुत लोग। और आप लोग बताइएगा कौन कौन है कि जो ना एनी टाइम कभी इंस्टाग्राम पे, कभी बस हम लोग को ना इंतजार रहता है कि कब ब्लॉग आएगा और कब देखेंगे। और एक बार में भी ना पेट नहीं भरता है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ हम लोग भी शादी में शामिल हो गए, अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ ना 2-3 बार लोग देख रहे हैं। तो एक तरह से ना मैं परेशान भी हो गई कि फ़ोन ना हमेशा जिया के पास रहता है, मैं भी देखती रहती हूँ। तो ये शादी तो सबा की हो रही है, लेकिन परेशान मैं एकदम हो गई हूँ। तो हाँ अच्छा लगता है ये। और अल्लाह करे कि बस हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो लोग ना दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, यानी कि सबा शोएब दोनों माँ बाप की जो रिस्पेक्ट होती है ना, हम तो बस यही दुआ करते। मैं आज भी ना एक क्लिप शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं किए, कुछ रीज़न से हो सकता है कि कॉपीराइट या कुछ भी इशू हो सकता था, तो इसी डर से। लेकिन जब शोएब आया था घर ना, तो वो उसके पेरेंट्स उसको देख के रो रहे थे। वो चीज़ मुझे बहुत इमोशनल वाकई बता रहे हैं। तो कहाँ से मैं शोएब के और सबा के ब्लॉग में चली गई। तो चलिए फिर आ जाते हैं। तो अपना इधर उधर का काम करके ना, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो आपको कहीं भी बैठे रहे तो वो इंसान शेयर कर देता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हमेशा ही वो चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी, बाकी जो घर का है सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अब है कि आज तो ये ऑफिस गए हैं तो थोड़ा काम ना सही टाइम पे हो जा रहा है। नहीं तो अब क्या हो रहा है कि 2-2 घर संभालना पड़ा ना, एक बार वहाँ जाइए, वहाँ जाके देखिए, फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखिए, तो थकावट हो जा रही है। जबकि मेहनत तो कुछ नहीं है, लेकिन भाग दौड़ से ही ना बहुत ज़्यादा एकदम थकावट से हो जा रही है। तो इधर झाड़ू लगाए और सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, जबकि मैं रोज उसको देख रही थी। तो आज बस सोच ही लिए थे कि आज जब काम सही टाइम पे हो गया है तो लाओ सीढ़ी पर ना झाड़ू लगा देते हैं। तो घर में से जो भी कूड़ा था उसको लेके निकलते हुए और इधर मैं जाला भी साफ करने लगी, और साफ करके झाड़ू लगाते हुए पूरा नीचे तक जाएंगे और अच्छे से पूरा साफ करके आएंगे। पता नहीं क्यों ना घर में तो जाला लगता है, समझ में आता है कि हाँ। और यहाँ पे भी ना सीढ़ी के पास बहुत जाला लगता है, बहुत आए दिन, चाहे हम लोग चाहे सामने में वो लोग साफ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जाला लग ही जाता है। तो ये देखिए मैं आ गई और बस सीढ़ी से अब बटोरते हुए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है। और पानी डाल के भी ना नहीं धो सकते, क्योंकि जगह जगह में ना पानी इकट्ठा हो जाता है। जब आप लोग देखते हो ना, जब मैं सीढ़ी धोती हूँ तो कितना परेशान हो जाते हैं, मॉप से ना उसको सुखाना पड़ता है, इतना गंदा सीढ़ी, गंदा मतलब कि जगह जगह ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो घर में भी झाड़ू वाड़ू लग चुका है और वॉशिंग मशीन पे देख लीजिए भंडारा लगा हुआ है धोने के लिए। लेकिन बस ये है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, और जब भी टाइम मिलेगा तो बहुत सारा एक साथ धोना पड़ जाएगा। और झाड़ू वाड़ू लग चुका था और उसके बाद आ चुके हैं जाली बनाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और हम जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तब तक आ गए हैं। पीछे जो जाली जो टूट गई थी ना, तो वो जाली बनाने के लिए आ गए हैं। और मेरा लेट बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, क्योंकि 12 बजे ये खाना खाने आ जाएंगे। पालक निकाल के रखे हैं और साथ में मूली निकाले हैं। तो मूली की पत्ते की सब्जी बनाएंगे। उस दिन बहुत शौक से लेकर आए थे ताजा ताजा कि मूली की पत्ती की सब्जी बनाएंगे, यानी साग बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए थे क्योंकि यीशु आ गया था। तो कल ये फिर से लेकर आए हैं, तो अभी बनाएंगे। बहुत मन से सोचे थे लेकिन अब आ गए हैं, काम करा ले, साथ ही साथ में सोच रहे हैं खाना भी चढ़ा दे। बर्तन धो चुके और बस यहाँ पे डलिया लगाए थे कि पालक वालक सब अच्छे से धो ले। और पीछे थोड़ा देर धूप में बैठने का मन कर रहा था, सब काम हो चुका है, बस अब यही सब बाकी है। ऊपर से अभी पार्सल भी आने वाला है, तो उसको पैसा देना है, तो उसका एक तो टेंशन और है क्योंकि 100 रुपये कम हो रहा है, 500 का नोट है तो उनके पास चेंज नहीं होता है। देखते हैं। तो काम हो चुका है और वो लोग चले गए, साइन वाइन करके दे दिए, प्लस पार्सल भी आ गया।
और वो इतने ईमानदार, या हम लोग इतने ईमानदार कि पैसा नहीं था। हम बोले ना कि सुबह सुबह उनके पास चेंज नहीं होता, तो वो बोले ना कि बाद में आके पैसा ले लेंगे, लेकिन हाँ पार्सल हमको दे दिए। तो चलिए, उधर बाहर में जबकि झाड़ू उड़ू सब कुछ लग चुका था, लेकिन अभी ना वो लोग काम किए हैं तो पूरा गंदा कर दिया ये। लेकिन ये है कि जाली ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो चलिए, सबसे पहले तो पालक को लोग धो लेते हैं और दाल चढ़ा लेते हैं। साथ ही साथ में ना सूट उट दिए, आज सूट को दिए हुए सिलने के लिए ना 1 महीना होने वाला है, लेकिन हमारी जो टेलर है वो इधर उधर, थोड़ा अभी त्योहार का टाइम चल रहा था तो समझ सकते हैं कि हाँ हर कोई बिजी था, तो काम नहीं हुआ और वो भूल गई कि क्या क्या करना है। तो व्हाट्सएप पे उसको भी क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं। हर इंसान ही है, बहुत दिन हो गया इसीलिए, तो उससे भी बात कर रहे हैं, उसे भी क्लियर कर रहे हैं, साथ में खाना भी बनाएंगे। टाइम 10:30 होने वाला है और टाइम एकदम नहीं है। ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी में ना, सही बता रहे, सुकून नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो चलिए, फिर बहुत सारा चीज़ बनाना है तो लेट नहीं कर सकते हैं। और जब भी इनका जब मॉर्निंग का शिफ्ट होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे से पहले ही खाना रेडी हो जाए। इनको ना एकदम गर्मा गर्म खाना नहीं पसंद है, आज तक नहीं पसंद है, और मुझे ना गर्मा गर्म खाना पसंद है। तो जैसे कि हल्का हल्का गर्म हो ना, उतना ही इनको चाहिए। साथ में मैं यहाँ पे फ़ोन अभी वहाँ पे रखे थे ना, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। तो जैसे ही लगाए और हम जब लगाए तो वो कहीं बात कर रही थी, तो बस यहाँ पे फ़ोन रख चुके हैं और बात भी करेंगे और साथ ही साथ में ना खाना भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो मूली का ना, मूली अलग कर रहे हैं और उसका जो पत्ता है उसको अलग कर रहे हैं, ताकि फिर एक साथ धो के और फिर उसके बाद फिर काटने के लिए बैठेंगे। पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो पालक को 2-3 बार धोना होता है। जब ये कल लेके आए थे तो कल भी एक बार इसको धो के फिर रखे थे, लेकिन आज फिर इसको अच्छे से धो रहे हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है। साथ ही साथ में ना फ़ोन पे मैं बात भी कर रही थी, 2 काम एक साथ कर रहे थे। और ना बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं इतना वो चीज़ नहीं है कि हाँ, हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं। मैं बता रही थी, नहीं तो फिर सब लोग कहेंगे जद्दू को तो फ़ोन मिला है, तो मैं बहुत कम बात करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, तो मूली का पत्ता, पालक अलग सब कुछ एकदम धो चुके हैं अच्छे से और उसके बाद फिर आ चुके हैं पीछे आँगन में बैठे। हल्की-हल्की धूप भी आ रही थी ना, तो अच्छा अभी जैसे कि हल्का ठंडा हो गया ना, तो धूप में बैठने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पालक को छाँट रहे थे। पालक अभी ताज़ा-ताज़ा है, ज़्यादा कुछ अगर इसको 1-2 दिन के लिए रख देते ना, उसके बाद फिर नहीं खाने लायक होता। और पालक हो या धनिया की पत्ती हो, उसमें ना बाल ज़रूर मिलता है, तो अभी इसमें बाल था तो मैं बाल निकाल रही थी। और बाल तो आजकल सभी के झड़े, जिया का भी बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कौन-सा शैम्पू लगाएँ। लेकिन देखते हैं, उसके लिए सोच रहे हैं ना कि शैम्पू ही चेंज कर दें, क्योंकि वो वाला शायद शैम्पू उसको सूट ही नहीं कर रहा है। हो जाता है कि कभी-कभी आजकल कुछ भी सूट नहीं करता। तो यहाँ पर एक तरफ दाल चढ़ा चुके हैं और जैसे ही पालक को छौंकने लगे ना, तो देखिए, तो सरसों का तेल खत्म हो चुका था और इधर-उधर ढूँढने लगे कि शायद कहीं से, कहीं कोने अतरे में से ऐसे पन्ना सरसों का तेल का पैकेट निकले और बोले कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन ना पूरा घर छान मारे, लेकिन सरसों का तेल नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे? तो अब बूंद-बूंद की कीमत समझ में आएगी। तो जितना भी मुझे जहाँ-जहाँ से जितना भी मिला, सरसों का तेल वो डाल चुके हैं और उसके बाद इसमें रिफाइंड डाल दिए, आधा-आधा कर दिया। वैसे तो रिफाइंड वाला जो सब्ज़ी होता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब तक उसमें सरसों का तेल का जो झांस होता है ना, वो ना हो, तब तो मज़ा ही नहीं आता। लेकिन जब नहीं होता है ना, तो ऐसे ही, और जब रहता है ना, तो या सब्ज़ी-उब्जी में कभी-कभार ना बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है। खूब सारा तेल एकदम डुबा-डुबा के सब्ज़ी बनता है और जब नहीं होता है ना, तो बूँद-बूँद की कीमत पता चलता है। ऐसे ही हम लोग बचा-बचा के घर चलाते हैं। पहले जब आता है नया-नया, तो खूब सारा डाल-डाल के सब्ज़ी बनाते हैं, फिर लास्ट टाइम में ना बूँद-बूँद डाल के बनाते हैं। तो सब कुछ रेडी हो गया, क्या-क्या है ये आप लोग को दिखा देते हैं। तो टमाटर, धनिया पत्ती की चटनी थी, मूली काट दिए थे, मूली के पत्ते का यहाँ पे सब्ज़ी बना चुके हैं और चावल, दाल, और ये रहा मेरा पालक। ठीक है? और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।